ओसी लगता है कि ओसी क्या है, ओसी तो टाइम पास वाली चीज है। क्योंकि जब आप सुनते रहोगे तो आपको बताते होंगे ओसी तो टाइम पास है, 15 दिन बस ऐसे टाइम पास वगैरह होता है। बट ऐसा नहीं है। जो ओसी कर रहे हैं या जो ओसी करने वाले हैं, उनको ये बातें जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ओसी का इम्पैक्ट हमारे आर्टिकलशिप में पड़ता है, हमारे पर्सनल लाइफ में पड़ता है। कैसे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ओसी का यूटिलाइजेशन होना चाहिए। क्योंकि आप 8,000 8,000 8-9 हजार जितना भी इसका फीस है देख के आप ये जो कोर्स कर रहे हो, जो आईसीआई ने मैंडेटरी करके रखा हुआ है, तो ये कैसे ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्योंकि अभी मैं आपको अपना 15 दिन का एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ, जिसके लिए मैं आपको फोटोज वीडियोस सब चीजें दिखाऊंगा कि क्या चीजें कैसे मैंने की थी और कैसे इम्पैक्ट अभी मेरे लाइफ में पड़ रहा है उस सब की चीजों का। क्योंकि आपने इतना पैसा दिया है ओसी के लिए, तो उसका यूटिलाइजेशन आपको करना चाहिए। बहुत सारे लोग इसका यूटिलाइजेशन करते हैं, जैसे कि मैंने इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया था। तो अगर आप ओसी करने वाले हो या फिर ओसी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखना, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले ओसी जो हम करते हैं, ये ओसी का मतलब क्यों, हम ओसी कर क्यों रहे हैं, आईटी ओसी जो ट्रेनिंग रहती है हम ये क्यों कर रहे हैं। आपको बेसिक बात है, आपको पता है कि ओसी में क्या पहन के जाना है क्या नहीं करना है। ठीक है, मैं आपको मेन बात बताता हूँ कि ओसी हम कर क्यों रहे हैं। सबसे पहले ऐसा होता है कि एज अ स्टूडेंट, एज अ सी इंटर, हमें अभी सी इंटर पास कर जाएंगे हम। तो अभी तक हमारा एक भी इंटरेक्शन नहीं हुआ है, हमने लोगों से बात नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं, जो किसी से ज्यादा बात नहीं करते, घुलते मिलते नहीं है। पर ऐसा कॉर्पोरेट में नहीं होता। कॉर्पोरेट में हमको सबसे बात करनी होती है कि आपके क्लाइंट्स होते हैं, आपके दोस्त होते हैं, वहाँ पे कलीग्स होते हैं, उनसे बात करनी पड़ती है, आपको मीटिंग्स अरेंज करनी पड़ती है, सब चीजें करनी पड़ती है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना हमको। तो वो शुरुआत ओसी में होती है। ऐसा नहीं है आप सब सीख जाओगे ओसी में। ऐसा नहीं है कि आपने अगर ओसी कर लिया तो आपको सब कुछ आ जाएगा, ऐसा नहीं है। बस एक स्टार्ट आपको ओसी में मिल जाता है कि कुछ एक बेसिक एसेंस आपको मिल जाता है कि चलो यहाँ से एक बेस है, इसके ऊपर हमको बिल्डिंग बनानी है। ओसी इज अबाउट कम्युनिकेशन। आपको लोगों के सामने कैसे बोलना है। कभी हम एज अ स्टूडेंट हमने कभी 4-5 लोगों के सामने बातें नहीं रखी हैं, अपनी अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखा है। 4 लोगों के सामने हमने कभी डिबेट नहीं की है। हमने किसी पॉइंट पे ज्यादा सोचा नहीं है, इसको एक्सप्रेस कैसे करना है, कम्युनिकेट कैसे करना है। ठीक है, तो ये सब चीजें हमारे ओसी में होती है। ओसी एक 15 दिन का कोर्स होता है जहाँ पे आपको हर चीजों के बारे में बताया रहता है कि आपको कम्युनिकेट कैसे करना है, आपको लोगों से घुलना मिलना कैसे है, आपको अपनी बातें कैसे रखनी है। ठीक है, और वो बहुत सारे गेम्स होते हैं, बहुत सारी चीजें एक्टिविटी होती हैं जिसकी वजह से आप सबसे घुल मिल जाते हो। ये सब चीजें हमारे ओसी में होती है। तो मेन चीज ओसी में क्या होता है कि जैसे मैं आपको अगर अपने ओसी में बताऊं, हर दिन एक नई पर्सनैलिटी आती है आपके पास। हर दिन एक नया नया एक फील्ड का बेस्ट टीचर आता है आपके पास, जिसने कुछ ना कुछ बहुत कुछ किया अपने लाइफ में, आके आपको गाइडेंस देता है। आपको कॉर्पोरेट के बारे में बताता है, आपको अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताता है, आपको आर्टिकलशिप के बारे में बताता है। आपके ओसी में भी आपको लोग आएंगे, आपके आर्टिकलशिप के बारे में बताएंगे, आपको एक्सपोजर के बारे में बताएंगे, सब चीज आपको बताएंगे। तो आपको क्या क्या ध्यान में रखना है और क्या क्या चीजें आपको करके चलनी है। सबसे पहले सबसे पहली चीज, आपको जो टीचर आए जो टीचर आए उसके जो जो बातें वो बताए उनको नोट करते हुए चलना है हर दिन। सर जो जो चीजें आपको बताने वाले हैं उनको नोट करके चलना है। कल अगर कुछ सर आर्टिकलशिप के बारे में बता रहे हो तो उसको नोट करके चलना है। कोई आके अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बता रहा है तो उसको नोट करके चलना है। देखो ये बातें मैं आपको पहले बता रहा हूँ क्योंकि ये सब मैं फेस कर चुका हूँ। क्योंकि मैं देखता था, अगर उनकी बातें मैं नोट करता था तो कहीं ना कहीं मेरे पे इम्पैक्ट लाती थी। जैसे कि अगर पब्लिक स्पीकिंग की कोई मैम बता रही कि पब्लिक स्पीकिंग कैसे करना चाहिए, तो आप उनको नोट करो। ठीक है, और जो टीचर्स आते हैं उनका वेट करो। जब सब सब चले जाते हैं तो टीचर्स अगर वहां रुके रहते हैं तो उनसे बातें करो, उनसे क्वेश्चन पूछो। क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हो जो आपके मन में है, उनसे पूछो कि वो बताने के लिए आए हैं। उनको बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है, वो कुछ ना कुछ वो आपको नया ही बताएंगे। तो रुके रहो 15 दिन। अभी अगर आप ओसी करने जा रहे हो या फिर ओसी कर रहे हो, तो बहुत सारे बच्चे थे साथ में। तो सब कुछ होने के बाद रुकते थे और मैम से बातें करते थे, टीचर से बातें करते थे। तो कुछ ना कुछ नया नया चीजें पूछते थे। एटलीस्ट रुको से आप कुछ पूछो मत, पर जो बच्चे पूछ रहे हैं मैम से, सुनो से क्या पूछ रहे हैं। आप उनकी लिंक्डइन की आईडी ले सकते हो, उनसे लिंक्डइन कनेक्ट कर सकते हो, आगे चले कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। मेरे टाइम पे मेरे को इतना पता नहीं था कि लिंक्डइन वगैरह क्या होता है। फिर जब मैंने आर्टिकलशिप के लिए की, वो अलग टॉपिक, उसके बारे में अलग से बात करेंगे। पर आप ऐसा कर सकते हो। मेरे टाइम पे कैसा हुआ था मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सब चीजें मैं नोट करता था। अगर मुझे कोई पब्लिक स्पीकिंग के बारे में कुछ मैम बता रही, मैं उसको नोट करता था। कोई आर्टिकलशिप के बारे में बता रहा है, मैं उसको नोट करता था। मैं देर तक रुकता था और मैम से पूछता था, क्वेश्चन पूछता था, सर से क्वेश्चन पूछता था। और वहां पे मैंने अपने बॉन्डिंग अच्छी लोगों से बना ली थी। मैं हर चीज में पार्टिसिपेट करता था। कभी ऐसा नहीं हुआ कि अब मैंने पार्टिसिपेट ना किया हो। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, वो पार्टिसिपेट ही नहीं करते। अरे आपने 8,000 रुपये भरा हुआ है तो आप पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे हो। उनको लगता है यार मुझे डर लगता है, मेरे को नहीं आता। किसी को नहीं आता, आपको अकेले को नहीं आता, ऐसा नहीं है, किसी को कुछ नहीं आता है।
आपको लगता है मैं कैसे बोल दूं, मैं गलत बोलूंगा, ऐसा बोलूंगा, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे भी इंग्लिश नहीं आती। फिर भी एक तरीका होता है भी। आप जब क्वेश्चन पूछोगे ना मैम से, बोलो कि भाई मेरे को ऐसा ऐसा दिक्कत हो रहा है, तो मैम को हर चीज का सोल्यूशन देगी। मेरे को जो जो प्रॉब्लम होती थी, मैं बोल नहीं पाता था, मैं इंग्लिश में बोल नहीं पाता था, तो मैम ने मुझे उसका भी सोल्यूशन दिया कि क्या चीजें कैसे बोलनी चाहिए, अगर आपको अटक जा रही हो तो कैसे बोलना चाहिए, आपका पोस्चर कैसे होना चाहिए, आपका स्टांस कैसे होना चाहिए, आपकी टोन कैसे होनी चाहिए, आप पब्लिक सामने कैसे फेस करोगे, सब चीज के बारे में मैम हमको बताते हैं। आपको सब चीज सुनना है, समझना है। मैं मुझे इतना मैं हमेशा ट्राई करता था बोलने का, हालांकि मैं इतना अच्छे स्पीकर नहीं हूँ, मैं इतना अच्छे से लोगों को समझा नहीं पाता हूँ। बट मेरे में ऐसा था कि मैं ट्राई ट्राई करता था। मेरे ओसी में मुझसे भी अच्छा बोलने वाले बहुत लोग थे, बट उनमें और मेरे में ये फर्क था कि मैं ट्राई करता था। मैं हमेशा बोलने का ट्राई करता था, हमेशा हर चीज में पार्टिसिपेट करता था कि मुझसे कुछ मिस ना हो जाए। मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैं बोलूंगा, भले लोग मेरे बारे में कुछ भी सोचे। मैं अपनी फोटोज दिखाता हूँ, उनके साथ मैं आपको बताता हूँ कि अगर पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो, लोगों के सामने आपको बोलना है, ठीक है। ऐसा होता है कि चलो मैं आ तो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, हर हर चीज में मैं आगे आ रहा हूँ। बट मैं जब बोलने जाता हूँ मैं स्टक हो जाता हूँ, जब मैं बोलने आता हूँ मैं भूल जाता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या चीजें कैसे करनी चाहिए। तो उसके बारे में मैं अपने वीडियोस दिखाता हूँ। मैंने कैसे स्पीकिंग की थी, मैं कैसे बोलता था लोगों से, मैं कैसे इंटरेक्ट करता था, मैं वहां पे कैसे अपने दोस्त बनाता था, वहां पे कैसे मेरे मेरे जो ओसी बैच थी ना, मेरी सबसे अच्छी दोस्ती हो गई थी। स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि यार कोई जानता नहीं किसी को, बट वो ओवर द पीरियड ना 3-4 दिन के बाद अपने आप सब घुल मिल जाते हैं। तो उसका टेंशन नहीं लेना है। अगर आप स्टार्टिंग फेज पे हो तो आपको लग रहा है यार क्या चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, पर ऐसा नहीं होता, ओवर द पीरियड सब दोस्त बन जाते हैं। तो मैं आपको इसके अपने फोटो वीडियो दिखाते दिखाते मैं बताता हूँ कोई नई नई बातें जो आपको बहुत ही अच्छी लगेंगी और बहुत ही नॉलेजेबल होंगी। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये मेरी पूरी ओसी की बैच है। तो यहाँ पे वहाँ पे मैं बताता हूँ आपको जैसे क्या हुआ था। ये सीन ऐसा हुआ था कि यहाँ पे वुमेन्स डे हुआ था। वुमेन्स डे था जब हमारे ओसी के बैच का। तो वहाँ पे सब बॉयज लोगों ने मिलके ग्रुप बनाया था, तो हमने सोचा था कि हम वुमेन्स लोग के लिए केक लाएंगे। तो मेरी टीम के जो भी बॉयज थे, मतलब जो भी अच्छे अच्छे लोग थे, मतलब जो हर चीज में एक्टिव रहते थे, उन्होंने ये चीज प्रोग्राम किया था। तो उसमें मुझे उन्होंने बोला था कि भाई तुम कुछ इस पे कुछ बोलो, तुम मतलब उन्होंने मुझे चांस दिया था। मुझे क्यों चांस दिया था? क्योंकि मैं हर चीज में आगे रहता था, बोलने जाता था, तो लोग उनको लगता था कि मैं बहुत अच्छा स्पीकर हूँ। हालांकि मैं ऐसा नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता मैं अच्छा स्पीकर हूँ, क्योंकि मुझसे अच्छा बोलने वाले बहुत लोग थे वहाँ पे। बट एक एक बोलना अलग होता है और एक फील के साथ बोलना अलग होता है। तो वो कहीं ना कहीं मेरे में ज्यादा थी कि मैं चीजों को दिल से बोलता था, तो लोग उनसे कनेक्ट कर पाते हैं। तो यहाँ पे ये ऐसा हुआ था कि सब लोग वुमेन्स डे पे मैं बात कर रहा था। तो आप देख सकते हो आगे का। हम्म, तो ये फोटो है पीछे, वीडियो वीडियो भी है इसका मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ। ये पूरा वुमेन्स डे का हुआ था, हमने सेलिब्रेशन वगैरह किया था। तो यहाँ पे जब आप बोलने जाते हो ना कि किसी से भी आप बोल, जैसे मैं बोल रहा हूँ। कभी भी आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो और आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है कि बहुत ही हर्टफुल टॉपिक है, मतलब जिसमें बहुत ही भावनाएं जुड़ी हुई हैं, या फिर बहुत ही भाव जुड़ा हुआ है, तो उसमें सबसे पहले आपको अपने फेस एक्सप्रेशन में भी वो लाना चाहिए कि जो चीज आप बोल रहे हो। जैसे आप गरीबी के बारे में बोल रहे हो, जैसे आप वुमेन के बारे में बोल रहे हो, जैसे आप कुछ हिस्ट्री के बारे में बोल रहे हो, कहीं कुछ बुरा हुआ है, कुछ घटना के बारे में आप बोल रहे हो, तो वो आपके फेस पे झलकना चाहिए कि भाई आप उस चीजों को फील करते हो। ठीक है, आपकी टोन में दिखना चाहिए कि अगर आप किसी क्या नाम है, वुमेन के दर्द के बारे में आप बोल रहे हो कि इनको कितना कितना समाज ने दबाया है, कितना समाज ने गलत किया उनके साथ, तो वो आपको खुद फील करके बोलना पड़ेगा। जब तक आप खुद से फील करके नहीं बोलोगे ना, सामने वाली क्राउड कनेक्ट नहीं कर पाएगी। जो भी आपको सुन रहे हैं वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। आपके हाथ के गेस्चर्स वैसे होने चाहिए, आपकी फेस पे वो इंटेंसिटी होनी चाहिए कि हाँ भाई क्या चल क्या रहा है ये, उसके हिसाब से। तो ये वीडियो मैं पूरी अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा। तो इस वीडियो में मैंने बेसिकली ये बताया था कि वुमेन्स डे पे अगर आप एज अ वुमेन, आप खुद को ही खुद का स्टैंड लेना पड़ेगा, कोई आपके लिए नहीं आएगा। मेरा मतलब मैं क्रश बता रहा हूँ इस वीडियो का। इस वीडियो में मैंने क्या बोला था, मैंने एक स्टोरी तैयार की थी और स्टोरी के हिसाब से मैं उनको एक्सप्लेन कर रहा था कि अगर आप वुमेन हो तो आपको अपनी प्रॉब्लम खुद से ही लड़नी पड़ेगी, आपको खुद को ही मजबूत बनाना पड़ेगा। क्योंकि समाज ने ऐसा बाउंड्रीज ला दी है, ऐसा
ऐसा हो गया कि लेडीज खुद के बारे में सोच ही नहीं पाती। उसको लगता है ये तो मतलब जो भी नॉर्मल चीजें हैं, अगर आप सोचो कि जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आपकी मम्मी है, आपकी मम्मी घर का काम करती है। अब जब छोटी थी, तो जब आपकी मम्मी जब छोटी थी तो मम्मी पापा का काम करती थी, जब बड़ी हुई शादी हो गई, फिर उसने पति बच्चे सब कुछ किया, बट अपना लाइफ एंजॉय नहीं किया। तो उसके मन में कभी आपकी माँ के मन में कभी आया ही नहीं कि मुझे वर्ल्ड टूर करना है, ये करना है, वो करना है, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं, वो कभी सोच ही नहीं सकती थी, क्योंकि बिकॉज ऑफ दी सोसाइटी। क्योंकि सोसाइटी ने कभी उसके मन में डाला ही नहीं ना कि भाई आप ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। तो वहां पे मैं ये बोल रहा था कि एज अ वुमेन, एज अ गर्ल, आप खुद सोचो कि मुझे क्या क्या करना है। ये सोसाइटी वाले आपको या फिर समाज वाले जो भी आपको बोलेंगे, आप उनके लिए मत रुको। तो ये इसमें पूरी 7-8 मिनट की वीडियो है, और ये वीडियो मैं पूरी आपको यूट्यूब चैनल में डाल दूंगा, आप वीडियो देखना, आप रिलेट कर पाओगे। तो इस वीडियो में क्या हुआ था, जब ये वीडियो कंप्लीट हुआ था, तो हमारी क्लास की जो सीआर है, वो इतना अच्छे से कनेक्ट कर गई थी उससे कि उसके आंख में आंसू आ गया था। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने ये अपने इमोशन फेस में रखे, अपने हाथ के गेस्टर्स रखे, सब चीज मैंने दिल से बोली। और जो जी बात मैंने बोली वो हर्ट से निकली थी मेरे, क्योंकि मैं उसको मीन करता था, मैं उसको फील करता था। तो कभी भी आप जब पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो, तो जो भी टॉपिक पे आप बोल रहे हो, वो टॉपिक आप फील करके बोलो। वो टॉपिक को पहले खुद समझो, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करो, लोगों को समझाओ, क्राउड से बात करो, क्राउड की आंखों में देखो। पूरी क्राउड आपके आंखों से जानी चाहिए, सामने से आजू बाजू, कि भाई हाँ, आप सबको देख रहे हो। मेरे अगर आप मेरा वीडियो देखोगे ना, वो वीडियो, तो वीडियो मैंने हर बार, कभी मैं मूवमेंट करते हुए चल रहा हूँ, हाथ का गेस्चर चल रहा है, किसी को कुछ समझाना है तो क्या हाथ का गेस्चर चल रहा है, क्या चीजें कैसी करनी चाहिए, सब मैंने उसको नोटिस करके रखा था, क्योंकि वो सब मैंने उसी में सीखी थी। ये मैंने खुद से अपने आप से नहीं किया, मुझे उसी में सिखाया गया था। कि जो टीचर्स आए थे, मैंने सब नोट किया था कि कभी भी आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो, तो आपका हाथ का गेस्चर कैसे होना चाहिए, आपकी टोन कैसी होनी चाहिए, आपके वर्ड्स कैसे होने चाहिए, ठीक है, आप कैसे क्राउड से बातें करनी चाहिए, क्राउड को कैसे पिन करना है, कैसे उनको पो करना है। ये सब चीजें होती हैं एक पब्लिक स्पीकिंग में। अब जैसे कि वो तो आउट ऑफ द कॉर्पोरेट हो गया कि जैसे आप वुमेन्स डे तो एक अलग सा हो गया, ये हम कॉर्पोरेट में मीटिंग वगैरह तो, मीटिंग वगैरह के लिए तो अलग पब्लिक स्पीकिंग लगती है, पर जब हम कोई नॉर्मल टॉपिक बोल रहे हैं, कोई सेंसिटिव टॉपिक बोल रहे हैं, तो उसमें अलग पब्लिक स्पीकिंग लगती है। पर ये जो केस है, ये है कॉर्पोरेट के बारे में। तो कॉर्पोरेट में आपको ज्यादा मूवमेंट नहीं करना है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप पब्लिक स्पीकिंग करने जा रहे हो, जो मैंने अपने ओसी में सीखा था, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि हाँ मैं पार्टिसिपेट तो कर लेता हूँ कहीं बोलने, मतलब पार्टिसिपेट कर लेता हूँ कि हाँ मैं बोलता हूँ, पर मैं जब बोलने जाता हूँ मैं अटक जाता हूँ, मैं लोगों को देखता हूँ तो घबरा जाता हूँ, मैं पंबलिंग करने लग जाता हूँ, मैं भूल जाता हूँ। तो सबसे पहली चीज है कि आप अब कोई भी टॉपिक आप कोई भी टॉपिक पे आप बोलने जा रहे हो, सपोज कोई आपको टॉपिक दे दिया, बायजूस के बारे में आपको टॉपिक दे दिया कि बायजूस का फेलियर के बारे में बताओ। तो उसका एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि बायजूस ने जो रेवेन्यू उसका हुआ भी नहीं था, उसने एडवांस को भी रेवेन्यू दिखा दिया था। पर आप जब पढ़ोगे कि एस नाइन के हिसाब से, जब तक आपकी सेल नहीं होती है तब तक आप रेवेन्यू नहीं दिखा सकते। तो उसने ऐसा किया था, बहुत सारे पॉइंट थे, मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जो भी टॉपिक पे आपको बोलना है, वो टॉपिक आपको समझ में आना चाहिए। जब तक जिस टॉपिक के बारे में बैकग्राउंड क्लियर नहीं है, तब तक आप उसको कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो कोई भी टॉपिक के बारे में सबसे पहले बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए, वो टॉपिक आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। दूसरी बार, अगर आपको लगता है कि वो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो आपको सब पॉइंट्स लिखने नहीं है, आपको ऐसे पूरा डायरी नहीं भर देनी है आपको। जैसे पहला पॉइंट रेवेन्यू का था, दूसरा पॉइंट एक्सपेंस का था, तीसरा पॉइंट कोई भी हो सकता है कि भाई एक्सपेंस ज्यादा खर्चा करते थे, एम्प्लॉय को ज्यादा ले ऑफ किया था। तो 3-4 पॉइंट आप लिख लो एक पेज पे, अगर आप भूल जाते हो तो, ठीक है। जैसे कि मैं बुक लेके गया हूँ साथ में, तो मैं उस पॉइंट्स को जो एक एक पॉइंट को मैं लिख के गया था, कि जो मैं अगर भूल जाऊंगा तो मैं उसमें से देख लूंगा। पहले आप पॉइंट्स लिखो, पॉइंट्स लिखने के बाद जब आप कम्युनिकेट करने जाओ, पहले आप सब चीज आपके मन में क्लियर रहेगी, ठीक है। एक स्टांस लो, एक टोन को मेंटेन करो, सामने लोगों को देखो और बोलना स्टार्ट करो। एक स्टार्ट में कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोगों को देखते हो तो घबरा जाते हो, तो उनकी आंखों में मत देखो, आप उनके यहाँ पे, आप यहाँ उनके इस एरिया में देखो, उनके माथे पे देखो, उनकी आंख में मत देखो, और पूरा आपका आंख घूमना चाहिए यहाँ से वहां। ये आप क्राउड वहां पे बैठा आपका, तो क्राउड पूरा आपका ऐसे ऐसे आप पूरे क्राउड का, और एम एम शेप में पूरे सबका माथा देखो, आंख मत देखो, आंख देखो तो आप घबरा जाओगे। क्योंकि जैसे मैं यहाँ पे आया, मैं अपना अपना स्टांस दिया, हाथ का गेस्चर भी आपका यहाँ से इतने ही बीच में ही होना चाहिए, ज्यादा ऊपर में नहीं जाना चाहिए, ज्यादा नीचे भी नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने ओसी में ही सीखी, तो आपको भी सीखना है। अगर आप ओसी कर रहे हो तो आपको भी सब चीजें सीखनी है, जैसे कि आप देख सकते हो इसमें।
अब बात आ जाती है यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी की। देखो इंग्लिश पब्लिक स्पीकिंग करना इज नॉट अबाउट इंग्लिश, ठीक है। इट्स अबाउट कि आपके पास वो करेज है बोलने का कि नहीं। तो आप बोलने, अगर आपके पास करेज नहीं है तो आप हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में नहीं बोल पाओगे। पर एक बार आपको बोलना आ गया तो इंग्लिश तो एक लैंग्वेज है, तो बाद में आ जाएगी, उसको कोई इशू नहीं है। बट अगर इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश देन ट्राई टू मिक्स हिंदी इंग्लिश। आप थोड़ा इंग्लिश बोलो, फिर थोड़ा हिंदी बोलो, थोड़ा इंग्लिश बोलो तो थोड़ा हिंदी बोलो। आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि आप प्योर हिंदी बोल रहे हो, प्योर इंग्लिश ही बोल रहे हो। देखो प्योर इंग्लिश बोल रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बट ऐसा होता है ना कि भाई हम प्योर नहीं बोल पाते, तो आप हिंदी इंग्लिश का मिक्स करके बोलो ना। व्हाट इज आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर इज दैट, फिर हिंदी में आ जाओ कि एज अर्लियर टोल्ड माय माय कलीग्स, है ना। जो कुछ मेरे मतलब अभी तक मेरे टीम में से जो जो बोला, तो उसको थोड़ा इंग्लिश हिंदी करके बोलोगे तो वो सोल्यूशन आपका चला जाएगा। और जब भी आप पब्लिक के सामने बोल रहे हो, कोई भी चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हो, तो एग्जाम्पल्स रखो उनसे। मतलब हर एक चीज के पीछे आपका एग्जाम्पल होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल रखा था एक, आप सुनो, आपको सुनना होगा तो। मतलब इसमें मैंने एग्जांपल दिया था कि जैसे रीढ़ की हड्डी होती है हमारे पूरी शरीर में, बैकबोन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर उसको कुछ हो गया तो पूरी बॉडी कुछ काम की नहीं। उसी प्रकार एम्प्लॉय भी होता है किसी कंपनी में। तो ऐसा ही आपको एग्जांपल देना है आपके स्पीच में। कोई भी आप स्पीच दे रहे हो ना, उसके अंदर कोई ना कोई एग्जांपल होना चाहिए। और आप बार बार अगर आपके क्वेश्चन कर सकते हो, आप क्राउड से क्वेश्चन कर सकते हो कि भाई उनको इंगेज करने के लिए, कि भाई आप मुझसे पूछ सकते हो आपको आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपको क्या लगता है ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मतलब कुछ भी पॉइंट में आप सामने वाले को उठा सकते हो भाई, कि भाई चलो आप बात करो, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है। क्योंकि जब मैंने वो स्पीच दी थी वुमेन डे वाली, तो मैंने भी उनसे क्वेश्चन किया था। मैं हर अपने स्पीच में ना क्राउड को इन्वॉल्व करता था कि यार आप ऐसा करो, आप वैसा करो, आपको आप होते तो क्या करते हैं, ऐसा। मतलब मैं उनको एंगेज रखता था कि हम सीखे हैं, मेरे साथ बोलो, हम कर सकते हैं ऐसा वैसा। तो उनको एक्टिवेट रखो, कुछ ना कुछ उनको बोलते रहो, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि सामने वाला सुन रही है आपकी, कि ओसी में भी होते हैं कि भाई बहुत दोस्त लोग होते हैं, आप कुछ बोलने जा रहे हो तो वो अपना ही बात कर रहा है। तो आप उसको आराम से बोल सकते हो, भाई क्या दिक्कत है, आप कुछ मैं गलत बोल रहा हूँ क्या। देखो सपोज आप स्पीक आप कुछ चीजें बोल रहे हो, किसी टॉपिक बोल रहे हो, और पीछे दो लोग बैठ के बात कर रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं। या फिर उनको आप लगातार देखने लग जाओ, उनको ही देख के बोलो, फिर वो शांत हो जाएंगे। उनको देख पहली बात तो वो उनको देख के बोलोगे ना तो शांत हो जाएगा। अगर नहीं भी देखोगे तो आप देख भी रहे हो फिर भी शांति हो रहे ना, तो आप उनको बोलो भाई क्या दिक्कत है, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। ऐसे हंस के बोलोगे तो अपने आप ही शांत हो जाएंगे। तो उनसे कोई डील करने को है नहीं इतना, तो आप ऐसा कर सकते हो। तो जितने भी टॉपिक्स होते थे मैं हर दिन कुछ ना कुछ बोलता था। ऐसा भी नहीं था कि ऐसा भी नहीं था कि मैं हमेशा मतलब मैं हमेशा ऐसा करता मैं ही बोलूंगा, मैं ही बोलूंगा, मैं ही बोलूंगा। क्योंकि अगर जो मेरे ओसी फ्रेंड्स अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो उनको पता रहेगा कि मैं जिस टीम में मैं जाता था मैं उनको बोलता था कि एक काम करो भाई, आप सब डिसाइड कर लो, उसके बाद कुछ रहेगा तो मुझे बताना। मैंने कभी अपने टीम में ऐसा नहीं किया कि मैं जिस भी टीम में जाता था यार मैं ही बोलूंगा, मैं ही करूंगा, यही करूंगा। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखता था कि ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, पर कभी मैंने ऐसा खुद से नहीं बोला कि मैं ही करता हूँ, यही करता हूँ। मैं बोलता था भाई ऐसा तो कर सकते हैं, अगर आपको सही लगे तो आप जैसा रहेगा। ये मैं उनको एक बता देता था कि फ्रेमवर्क दे देता था, चलो हम इसको ऐसा कर सकते हैं, उसको वैसा कर सकते हैं, ठीक है। तो वो लोग फिर अपने हिसाब से मुझे बता देते कि क्या बोलना क्या नहीं बोलना। मैं जिस टीम में जाता था मुझे बोलते एक काम करो भाई आप ही बोल लो, तू ही बोल ले, तू ही बोल ले। पर मैं मेरे मन में ऐसा था कि भाई मैं बहुत बोल चुका हूँ, आप लोग ट्राई करो, बचेगा तो मैं लास्ट में बोल दूंगा, या फिर मैं पहले बोलता था या फिर मैं लास्ट में बोलता था। और मैं जिस टीम में रहता था मैं हमेशा अपने साथ वालों को बोलता था कि यार तुम ही करो, तुम ही ट्राई करो, तुम ही ऐसा करो। तो ऐसा करने से क्या होता था कि लोगों को लगता नहीं था कि मैं ही हर टीम में आने के बाद होता ना यार यही बोलेगा यही बोलेगा। पर मेरे मेरे में ऐसा नहीं था, मैं आता था मैं भाई आप बोल लो, आप ऐसा कर लो, तो मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई थी। जाते जाते 15 दिन के लास्ट वीक के अंदर मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छे से हो गई थी लोगों के साथ। और मैंने बहुत अच्छे दोस्त बनाए, बहुत लोगों ने मतलब ऐसे दोस्त होते हैं ना जो आगे भी चल के आपकी हेल्प करते हैं। तो वैसे वैसे दोस्त मेरे उसी में बन गए थे, क्योंकि स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो यार कोई दोस्त था ही नहीं। सब लगता था यार क्या चल रहा है, क्या चीज है, खराब चीज है। पर जैसे जैसे एंड आने लगा ना सबकी दोस्ती सबके साथ अच्छे से हो गई। तो वो ओवर द पीरियड अच्छी दोस्ती सबके साथ हो जाती है। ऐसा नहीं था कि मैं सिर्फ हर चीज में पढ़ाई में ही इसमें ही बोलता था। इवन जब हंसी मजाक भी होता था ना तो भी उसमें बोलता था। जैसे कि आप देख सकते हो हम लास्ट के दिन जब हमारा हुआ था, तब हम गए थे मैकडोनल्ड्स वगैरह। तो वहां पे भी मैं एक्टिव था, वहां पे भी मैं हंसी मजाक कर रहा था, वहां पे भी मैं शायरी वगैरह बोल रहा था, जैसे कि आप ये देख सकते हो। मेरा दिल समझता है कि तेरा दिल समझता।
सो ऐसा है ना कि आपको कुछ छोड़ना नहीं है। अब वहां पे जा रहे हो तो आपके अच्छे दोस्त बनेंगे, दोस्त बनाओ। तो वहां पे आपको पहली बार मौका मिल रहा है लोगों से मिलने का, घुलने का, तो ट्राई करो, बात करो उनसे। घुलो मिलो, कहीं घूमने जाओ तो घूमने जाओ। कैंसिल मत करो, ऐसा मत सोचो कौन जाएगा यार, लेट हो जाएगा, ऐसा मत सोचो यार। वो एक ही दो बार आता है आपके लाइफ में, आपने कभी मिस मत करो। अगर प्लानिंग बन रहा है तो प्लानिंग में इन्वॉल्व हो जाओ। देखो गलती मत करना कि आप छोड़ देना। अनटिल अनलेस कुछ आपके बहुत मेजर रीजन आ जाए तो आप छोड़ दो, पर ऐसा मत करो यार इनके साथ जाना ही नहीं है। उनके साथ जाओ, घूमो, बातें करो जितना हो सके, करो। देखो ये सब चीजें मेरी यादें हैं। ये सब चीजें अगर मैंने नहीं की होती तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाता। ये सब चीजें जो मैंने बताई, वुमेन्स डे की चीजें, अगर ये सब चीजें मैंने नहीं की होती तो मैं आपको क्या बता पाता। इतना अच्छा एक्सपीरियंस हो पाता। ये मैम जो थी, मैम मैम ने मुझे वुमेन्स डे के बाद मुझे बुलाया वापस, मुझे अप्रिशिएट किया, मुझे अच्छी अच्छी बातें बताई। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब लोग बोलते हैं यार आपकी स्पीकिंग अच्छी है, आप अच्छे से समझाते हो, आप अच्छे से बोलते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यार कि बहुत लोगों ने मुझे तारीफ की। बहुत, देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझसे अच्छे बहुत लोग हैं, बहुत अच्छे स्पीकर थे, बहुत अच्छे हैं। और मेरे बैच में भी बहुत अच्छे थे, पर ये था कि मैं ट्राई करता हूँ चीजों को बस। अगर जो कम समझदार है, जो कम अच्छा बोलता है, अगर वो ट्राई करेगा ना, तो वो ज्यादा अच्छा बोलने वाले से भी अच्छा बोलने लग जाता है। बस बात ये कि आप कोशिश कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो बस कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, बात सही है। आप ट्राई करते रहो, ट्राई करते रहो, आपके साथ अच्छा होगा ही होगा। ये सब चीजें हुई थी मेरे साथ में, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हम हंसी मजाक में बताया आपको, ऐसा नहीं कि मैं सब स्पीच ही देता था, सीरियस ही रहता था, नहीं, मैं हंसी मजाक के बराबर करता था। अच्छे दोस्त भी थे, ये सब मेरी टीम्स हैं। तो अभी अगर ये मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा यार। तो अच्छी बात है, मतलब वो लोग भी देख रहे होंगे कि यार मैं वीडियो बना रहा हूँ इस पे। तो अगर कोई देख रहा है तो भाई प्लीज कमेंट कर दो यार भाई कि कैसा था आपका एक्सपीरियंस, कैसा था। कोई भी अगर देख रहा हो तो ये वीडियो, आज मुझे अच्छा लगेगा। ये सब मेरे दोस्त हैं, सब सब अच्छे दोस्त हैं मेरे यहाँ पे, सबको जानता हूँ मैं। ये भी हम गए थे, हम घूमने साथ में, एक दो दिन हम बाहर भी गए थे, तो वहाँ का है। ये भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हम साथ में बैठते थे। तो ये मेरी फोटो है। और ये एकदम कमाल की चीज है। 15 दिन था ना मैं, तो हर दिन मैं कुछ ना कुछ अलग बोलता था। देखो ऐसा है ना, कभी भी अगर आपको ऐसा करना है कि आपकी बातें लोग सुने, तो आपको अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे सर ने बोला कि आपको कोई कंपनी खड़ी करनी है, तो आप क्या कंपनी खड़ी करोगे। तो मेरे टीम में सब बोल रहे थे, हम स्टॉक मार्केट के बारे में सब अग्री हो गए थे कि स्टॉक मार्केट के बारे में हम कुछ करते हैं, स्टॉक मार्केट की कंपनी, कोई ब्रोकरेज ब्रोकरेज वगैरह ऐसा वैसा करते हैं। तो फिर मैंने बोला यहाँ पे कितने लोगों का डीमेट अकाउंट है। तो एक लोग का बस डीमेट अकाउंट था, और वो कंपनी कौन सी बना रहे हैं, स्टॉक मार्केट की। तो वहां पे आपने अगर कोई ऐसा पॉइंट रख दोगे ना आप, तो देखो सुनो सबकी। आपको किसी को इंटरप्रेट नहीं कर, मतलब ये कोई बोल रहा है तो उसको रोकना नहीं है। पहली बात तो ये, अगर ओसी में जा रहे हो ना, कोई बोल रहा है तो उसकी पूरी सुनो अच्छे से, और समझने का ट्राई करो कि वो सही बोल रहा है गलत बोल रहा है। ऐसा मत सोचो कि आप ही सही हो, जरूरी नहीं है कि आप ही सही नहीं हो। वो सामने वाला भी सही हो सकता है, तो उसकी बात पूरी सुनो, फिर उसको बोलो भाई ऐसा हो सकता है क्या। भले आप सही हो, आपको पता है कि मैं सही हूँ, पर सामने वाले को ऐसा दिखाओ मत। सामने वाले को ऐसा दिखाओ मत कि आप उस पर कुछ प्रेशर डाल रहे हो, भाई तुम मेरी बात सुन नहीं। उसको बताओ भाई ऐसा हो सकता है क्या, सोचो ऐसा कर सकते हैं क्या। अगर आपकी बात सही रहेगी तो सब सुनेंगे। फिर उसके बाद मैंने बोला हम एग्रीकल्चर पे कुछ कर सकते हैं क्या। एग्रीकल्चर में बहुत सारी टाइप्स की फार्मिंग वगैरह होती है, हम उस पर कुछ बना सकते हैं क्या। तो फिर जस्ट मैंने ऐसा बोला, फिर उसके बाद लोगों का दिमाग खुल जाता है, फिर लोग खुद सोचते हैं हाँ भाई हाइड्रो फार्मिंग कर सकते हैं, ये फार्मिंग कर सकते हैं, वो फार्मिंग कर सकते हैं। फिर वो ग्रुप डिस्कशन ऐसे स्टार्ट हो जाता है। तो आपको अपनी सोच सब पहले सबको सुनना है, उसके बाद आप सबको सोचना है मैं कुछ अलग बोल सकता हूँ क्या। अगर आपको लगता है कि सामने वाला सही बोल रहा है तो मत सोचो। अगर आपको लगता है सामने वाला गलत बोल रहा है तो कुछ अपने खुद का सोचो। चैट जीपीटी पे इतना रिलाय मत हो जाओ, ठीक है। तो हर दिन ना कुछ ऐसे बातें करता था, कुछ ना कुछ ऐसे स्टोरी सुनाता था, कि मैं हर दिन में मैं कुछ ना कुछ अलग ही करता था। तो लास्ट दिन में हमारे ऐसा हुआ कि उन्होंने मैम ने बोला कि आपने जो भी 15 दिन का सीखा हुआ है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो वुमेन्स डे का जो मैंने किया था, वो लोगों ने स्किट किया कि कैसे मैंने किया था। और एक दिन मैंने जो स्टोरी सुनाई थी, एक मैंने स्टोरी सुनाई थी, वो स्टोरी भी भाई क्या ही, मतलब कुरूप कुरूप करके एक मेरा दोस्त था, उसने क्या ही एक्टिंग की थी मेरी। और मैं ये जो मेरी बुक थी, मैं हमेशा इसको लेके रखता था अपने साथ में। ये बुक उस दिन लास्ट के दिन घूम रही थी हर के पास, क्योंकि हर दिन मैंने कुछ ना कुछ अलग किया था, तो वो सब मैंने इसमें नोट किया हुआ था। तो किसी दिन मैंने कोई अलग स्टोरी सुनाई थी तो किसी ने वो स्टोरी सुना दी, किसी दिन मैंने स्पीच दी थी तो वो स्पीच दे दी, किसी दिन मैंने किसी मैम से हंसी मजाक किया तो वो हंसी मजाक हो गया। तो ये बहुत दिन हुआ था फिर, और उसके बाद ये सब चीज करने के बाद ना, तो लास्ट में पेपर आया था। तो पेपर लास्ट के 3-4 दिन ना बहुत अच्छे हो गए थे। स्टार्टिंग के तो एक 3-4 दिन, एक हफ्ता ऐसा अजीब ही लग रहा था यार, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। पर धीरे धीरे ना सब अच्छा हो गया था हम लोग का।
जितने भी मेरे ओसी के दोस्त थे सब सब अच्छे हो गए थे। तो लास्ट लास्ट में क्या हो गया था कि मैम ने हमको एक पेज दिया था और बोला था कि आप जैसे अब मेरा नाम लिखा था, तो इस पे आप देख सकते हो कि मेरा नाम लिखा हुआ है, अभिषेक गुप्ता। तो इसके बारे में जितने भी लोग हैं ना, सबको कुछ ना कुछ लिखना था। तो मैं जब ये मैंने देखा कि भाई लोगों ने क्या क्या लिखा है मेरे बारे में, तो मैं बहुत ही खुश हो गया, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई आप देख सकते हो इसमें क्या लिखा हुआ है। भाई तेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है, फ्रेंडली टू एवरीवन, एक्सप्रेसिव गाय, फ्रेंडली, काइंड हार्टेड। तो ये ना कहीं मुझे मोटिवेट करती है। जब मैं बहुत बुरा फील करता हूँ, जब मुझे बहुत खराब लगता है ना, तो मैं ये पेपर निकाल के देखता हूँ कि लोग मेरे बारे में कितना अच्छा सोचते हैं। देखो मुझे फर्क पड़ता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि कोई मुझे अच्छा बोलता है कि भाई आप अच्छा बोलते हो, आप अच्छा बात करते हो, आप अच्छा समझाते हो, आपकी स्पीकिंग अच्छी है। तो मुझे, हालांकि मुझे नहीं लगता कि मेरी स्पीकिंग अच्छी है, बस मुझे लगता है कि हाँ मैं सीख रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ। मुझसे भी अच्छे बहुत लोग हैं, बस मेरे हाथ में मेरा ट्राई करना है, मैं ट्राई करके और बेहतर बना रहा हूँ खुद को। बस मुझे यही लगता है। बट ये जो बातें वो बोलते हैं कि जिन्होंने उन्होंने लिखी थी, मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी थी। मैं अभी भी देखता हूँ ना, तो मुझे यार लगता है मेरे बारे में लोगों ने ऐसा लिखा है, मेरे बारे में लोग ऐसा लिखते हैं। तो वो मुझे बहुत मोटिवेट करता है यार कि नहीं यार, मतलब कुछ तो है मेरे में, कुछ तो बात है जो मुझे मोटिवेट करता है और काम करने में और आगे बढ़ने में और सीखने में। मैं हमेशा कुछ ना कुछ यहाँ सीखते रहता हूँ, सीखते रहता हूँ, सीखते रहता हूँ लोगों से। जहाँ मैं काम करता हूँ वहां पे, तो यहाँ पे देख सकते हो, गुड ब्रदर आई लर्न अ लॉट ऑफ फ्रॉम यू, आई विश यू गेट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, बी ऑलवेज हैप्पी एंड नेवर स्टॉप। देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये आपके दोस्त लोग आपके साथ में, मुझे पता नहीं है किसने क्या लिखा है ये, बट जब ऐसा अच्छा कोई लिखता है ना यार, तो दिल खुश हो जाता है। देखो क्या लिखा है, टॉक टू यू वेरी अमेजिंग थिंकर, गुड स्पीकर, अमेजिंग कॉन्फिडेंट, वेरी कॉन्फिडेंट लीडर, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। तो इस पेज में भाई ये क्या ही लिखा था लोगों ने भाई, मतलब ये लिखा हुआ था, ब्रो आर यू प्लेइंग अ सोलो मैच इन अ मल्टीप्लेयर गेम। तो भाई ये लोग ऐसे सोचते हैं मेरे बारे में यार, अच्छा लगता है। देखो तो मुझे तो लगा था कि यार दोस्त लोग कुछ उल्टा सीधा लिख देंगे इसके अंदर, बट ठीक है, सबने अच्छा लिखा यार, मतलब अमेजिंग था, अच्छा था। सलाम है सर आपको, ये 15 दिन अभिषेक था, ओसी नहीं। देखो ऐसा मतलब, तो अच्छा नहीं, बहुत अच्छा था, स्मार्ट, गुड स्पीकर, कॉन्फिडेंट, गुड टॉकिंग गाय, वेरी गुड गाय, ऐसे ही कॉन्फिडेंट रहना, यू विल डू ग्रेट आगे, जो कि मैं भगवान की कृपा से कर ही रहा हूँ। अच्छा चल रहा है सब, तो आप लोगों का भी प्रेम है साथ में, तो सब अच्छा ही चल रहा है। सो एंड में मैं ये बोलूंगा कि भाई थैंक्स टू माई ऑल ओसी फ्रेंड्स, इट वाज ग्रेट इंटरेक्शन एंड आई लर्न लॉट ऑफ थिंग्स एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है ओसी में, प्रवेश, इसने मेरी बहुत मदद की, मेरे आर्टिकल्स में बहुत मदद की। और जो दो तीन मैंने पॉइंट आपको बताया ना कि टीचर्स का जब सब चले जाए, टीचर से रुको, टीचर से नोट करो, टीचर का लिंक्डइन आईडी लो, जो भी है, तो ये सब प्रवेश करता था। तो मैंने प्रवेश से सीखा है सब चीजें कि हमको टीचर से लेके कैसे इंटरेक्ट करना चाहिए वगैरह वगैरह। तो उसने मेरी बहुत हेल्प की, तो मैंने उसका नाम अलग से लिखा हुआ है। सो आई एम सो ग्रेटफुल टू प्रवेश एंड ऑल हु हेल्प मी अलॉट। और जितने भी मेरे ओसी के फ्रेंड्स थे भाई, बहुत बहुत अच्छे थे, आप लोग बहुत अच्छे हो। एंड आई होप आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप मेरा वीडियो देख रहे हो एंड तक, तो प्लीज कुछ ना कुछ कमेंट करके जाना, अच्छा बुरा कुछ ना कुछ तो बोल के जाना। तो I'm so glad and I'm thankful to God who gave me this kind of opportunity and courage so that I can improve myself and learn a lot of things. So मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। आपको लग रहा होगा कि यार क्या ही है, तो छोटा सा तो है ओसी वगैरह, तो इसमें इतना क्या है करने की, पर मेरे लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि मैं देखो, आपकी मछली के लिए ना, थोड़ा उसका जो कुआं है वही सब कुछ होता है, इसका जो तालाब है वही सब कुछ होता है। तो अभी मैं जिस तालाब में हूँ, तो वहां पे मुझे अच्छा लग रहा है। आगे देखेंगे, आगे का समुंदर, सी में भी जाएंगे तो भी देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। बट अभी मैं जहाँ पे हूँ, जो चीज मैं कर रहा हूँ वो मुझे अच्छी लगती है, और वहां पे मैं अच्छा कर रहा हूँ। तो मैं जिस छोटे रेंज में अच्छा कर रहा हूँ, तो मुझे अच्छी लगती है और मुझे मोटिवेट करती है। मैं ये नहीं सोचता कि मेरे साथ ये जब ये हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, जब मेरे ये हो जाएंगे वो खुश हो जाएंगे। मैं ऐसा सोचता नहीं, मैं ऐसा जो होता है ना, मैं उसमें बहुत खुश रहता हूँ। तो अगर जब आप ऐसा सोचोगे ना, जो मिल रहा, अगर उसमें खुश रहोगे ना, तो आपको और मिलेगा। तो ऐसा सोचो, जो जो मिलेगा ना, आप जितना जितना आपको मिला, अगर उसमें खुश रहोगे ना, तो और भगवान आपको देगा। मेरे साथ ऐसा ही होता है। तो बस कॉन्फिडेंट रहो। बस ये ध्यान रखना कि ओसी में आप जा रहे हो ना, तो अच्छे दोस्त बनाओ, सबसे बातें करो, सबकी हेल्प करो, जितना सीख सकते हो उतना सीखो। पब्लिक स्पीकिंग जो मैम बता रही है उनको नोट करो, आपके अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छे दोस्त से दोस्त बना के उनसे बातें करो। ऐसा जरूरी नहीं है कि, देखो फ्रेंडशिप गर्ल्स बॉयज दोनों से हो सकती है, जैसे आप बॉयज के साथ रहते हो वैसे आप गर्ल्स के साथ रहो। कभी आपने लड़कियों से बात नहीं की, या फिर लड़कियों ने कभी लड़कों से बात नहीं की, तो जाके ओसी में घुलो मिलो, जितना बात कर सकते हो उतना बात करो, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। वहाँ पे टीचर्स लोग से दोस्ती करो, टीचर्स लोग के लिंक्डइन आईडी वगैरह ले लो, टीचर्स लोगों से बातें करो, जो भी कंफ्यूजन सब बातें करो, जो भी आपके डाउट है सब टीचर्स लोगों से बातें करो, अच्छे दोस्त बनाओ। और कहीं ना कहीं ये दोस्त आपकी हेल्प करेंगे। मेरे
कहीं ना कहीं ओसी के फ्रेंड्स लोगों ने मेरी बहुत मदद की है। तो कहीं ना कहीं ऐसे दोस्त बनाओ जो आपकी मदद करे। जो इतना टाइम से आपके साथ में थे वो मदद नहीं करेंगे, पर जो नए दोस्त आपके बनेंगे वो आपकी मदद करेंगे। तो ये बात ध्यान रखना, अच्छे दोस्त बनाओ, उनके साथ घूमो गाओ नाचो, जितना एंजॉय कर सकते हो ना उसको एंजॉय करो। वो 15 दिन ना एंजॉयमेंट के लिए, जितना खुल सकते हो, जितना बिना जज के, आपको कोई जज नहीं करने वाला। और हो सके ना उसी जितना हो सके उतने अच्छी सिटी से करो जहाँ पे पब्लिक अच्छी है। समझ रहे हो, अगर अगर आप किसी छोटी जगह पर रहते हो तो अच्छी जगह से करो। वहां पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है, लोगों का इम्पैक्ट पड़ता है, जो दोस्त मिलते हैं उसका इम्पैक्ट पड़ता है। जितना हो सके उतना घुलो मिलो ट्राई करो, किसी से कुछ ऐसा बुरा बुरा मान के मत चलो भाई। जो हो गया माफ तो माफ करके खत्म करो भाई। उससे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, छोड़ो हटाओ खत्म करो। लोगों से मिलो घूमो। बस यही है कि उसी को एंजॉय करो। 15 दिन पूरा उसको निचोड़ लो। 8,000 रुपये दिया है ना, तो दोस्ती भी करो, मस्ती भी करो, मौज मस्ती भी करो, खाना भी खाओ तो मांग के खाओ यार। खाना भी है तो उधर खुद भी खाओ, उस दोस्त का भी खाओ, सब खाओ भाई, ऐसा रहता है। तो इतना मत सोचो यार, जस्ट जस्ट लेट इट बी। जैसा है वैसा होने दो। और आप पाओगे ना, बहुत अच्छा आपके साथ होगा, बहुत अच्छा आप फील कर रहे होगे। तो बस सब यही चीजें कि उसी को सीखो। और वहां पे जितने लोग हैं उनसे मिलो, बातें करो और खुश रहो। 15 दिन आपके लाइफ का ऐसा होना चाहिए कि मस्त 15 दिन था। और मेरे दोस्तों का अगर आप वीडियो देख रहे हो उसी फ्रेंड्स, तो भाई कमेंट करो आप लोग, अपने बारे में बताओ और मेरे बारे में बताओ, जैसा आपको लगे तो उसके बारे में बताओ। और कुछ भी रहेगा तो हूँ हमेशा आपके साथ। और वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत अच्छी सी बातें भी आपको पता चली होंगी। तो ऐसे मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा, बस मेरे साथ जुड़े रहो, पढ़ते रहो, खुश रहो।